आपका ट्रेनर मोहम्मद नसीम। आज हम अगली वीडियो देख रहे हैं। आज हम सीखेंगे, हमारा मौजू है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग का मतलब है कि नेट से कोई भी चीज़ आपने डाउनलोड करके अपनी मलकियत बनानी है। इंस्टॉलेशन का भी रवाज ख़त्म हो गया, दौर ख़त्म हो गया। अगर बाज़ार से आप सीडी ख़रीदते हैं, आपने एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना है, क्योंकि आप एमएस ऑफिस के स्टूडेंट हैं। तो इस वजह ऑफिस की बात करते हैं, क्योंकि आप एमएस ऑफिस के स्टूडेंट हैं तो बाज़ार से सीडी लानी पड़ती है। तो आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं उसमें तो सीडी रोम भी नहीं है। अब सीडी रोम नहीं है तो फिर आप इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो सीडी का रिवाज भी ख़त्म हो गया है। तो आप डायरेक्ट इंटरनेट से आप एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं। तो इंटरनेट पे जो चीज़ मौजूद होती है उसको हम अपने कंप्यूटर में लेकर आते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, ये भी याद रखिए कि डाउनलोडिंग अलहदा चीज़ है और इंस्टॉलेशन अलहदा चीज़ है। अब हम वो देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे एमएस ऑफिस ही लिखते हैं, एमएस ऑफिस, और आगे हमें वर्जन भी लिखना चाहिए। एमएस ऑफिस ये ऑप्शन आ रही है हमारे पास। पहले तो डाउनलोड ऑप्शन ले लेते हैं, फिर कह रहा है कि कौन से विंडो के लिए करना है, 7 के लिए, 10 के लिए। हमने क्योंकि विंडो 10 के लिए करना है तो विंडो 10 करेंगे। और 64 बिट है या 32 बिट, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपका पीसी में 64 बिट की विंडो हुई हुई है या 32 बिट। ये कैसे चेक करते हैं मैं अभी बता देता हूँ। देखें, कंप्यूटर, माई कंप्यूटर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी। तो ये गौर से देखें, ये यहाँ लिखा हुआ है 64 बिट, तो यहीं पे 32 बिट भी होता है। और ये देखें लिखा हुआ विंडोज़। तो आपको पता होना चाहिए आपकी विंडो कौन सी है और आपकी जो है टाइप ऑपरेटिंग की वो 32 बिट है या 64। तो मेरा कंप्यूटर की 64 बिट की विंडो है और विंडो 10 है। अब हम चलते हैं अपनी इंस्टॉलेशन की तरफ। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा मैंने, एमएस ऑफिस डाउनलोड फॉर विंडो 10 64 बिट। लेकिन हमने एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं लिखा, ये तो विंडो का वर्जन है ना। कई बच्चे ये भी आपस में बड़ी गड़बड़ कर देते हैं, विंडो और एमएस ऑफिस के वर्जन को आपस में मर्ज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। उनके जहन में कॉन्सेप्ट नहीं होता। विंडो का अपना एक वर्जन होता है, जैसे विंडो 10 है, विंडो 9 है, विंडो 8 है। जो भी विंडो है वो अलहदा चीज़ होती है और एमएस ऑफिस का जो वर्जन होता है वो अलहदा चीज़ है। हम एमएस ऑफिस 10 करने जा रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ लिखा है एम एस ऑफिस 10 डाउनलोड फॉर विंडोज़ 10 64 बिट, ठीक। एंटर करेंगे तो ये एग्जैक्ट और जल्दी हमें वहाँ तक पहुँचा देगा। इसको राइट क्लिक करके हम न्यू, ओपन न्यू विंडो में 2-3 वेबसाइट खोल लेते हैं ताकि किसी में भी हमारा काम हो जाए। यहाँ पे हम चलते हैं, ये देखें ये पहली विंडो खुल गई। डाउनलोडिंग के लिए हम इस वक्त काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है डाउनलोड। अब लेकिन बाज़ औक़ात कोई ऐसी वेबसाइट खुल जाती है उसमें हर जगह ही डाउनलोड लिखा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी देखें कि ये कोई एडवर्टीज़मेंट तो नहीं है। यहाँ लिखा सर्विस पैक 2 फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 और आगे नंबर और 64 बिट एडिशन। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम क्लिक कर देते हैं तो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी ये आपकी, ठीक है। सम टाइम नहीं होती तो यहाँ लिखा भी आ रहा है, अगर नहीं हो तो यहाँ पे क्लिक करें। 1 मिनट हम यहाँ चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि डाउनलोड हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ पे इंडिकेशन आएगी बाकायदा कि जी डाउनलोड हो रही है। तो वो डाउनलोड कोई 1-2 मिनट में नहीं होगी, 10-15 मिनट लग सकते हैं। तो वो बाकायदा हमें यहाँ इंडिकेशन आती रहेगी कि जी डाउनलोड हो रहा है। तो अभी शुरू नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ क्लिक करें, तो हमने यहाँ क्लिक कर दिया। ये देखें अब शुरू हो रहा है। तो इस पर लिखा भी आ रहा है ऑफिस SP 2010 वगैरह वगैरह, ठीक है। हम इसे कर लेते हैं ओपन व्हेन डन, यहाँ पे टिक कर देते हैं। जब ये डन हो जाएगी यानी डाउनलोड हो जाएगी तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो ये था एमएस ऑफिस। इसी तरह आप दुनिया का हर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग के लिए भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स मशहूर है। तो वो आपको अगर कोई वेबसाइट्स का पता है तो डायरेक्ट उस वेबसाइट, जैसे फाइल हिपो है बहुत मशहूर है, तो उस वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप उसकी ओरिजिनल, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट करना था तो हम माइक्रोसॉफ्ट की ओरिजिनल वेबसाइट पे आए, यहीं से डाउनलोड किया। तो हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक वेबसाइट होती है ओरिजिनल, तो उसी से आप जाके उस पर विज़िट करके उससे डाउनलोड करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। और तो इसी तरह ये हमने और भी विंडो खोल ली थी एहतियातन। अब देखें ना, यहाँ पे ओपरा लिखा है, यहाँ भी डाउनलोड लिखा है। अब जो अननोन पर्सन होता है यहाँ पे ये देखें उसका ऑफिस का लोगो आ रहा है, यहाँ डाउनलोड। तो जिन्हें नहीं पता हो तो यहाँ क्लिक कर देते हैं, तो वो बजाय एमएस ऑफिस के वो ओपरा जो ऑपरेटिंग ये आपका ब्राउज़र है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा।
और यहाँ पे अलबत्ता लिखा फ्री डाउनलोड, लेकिन ये भी नहीं पता कि ये ओरिजिनल MS ऑफिस ही डाउनलोड होगा या कुछ और हो जाएगा, ये भी एडवर्टीज़मेंट हो सकती है। इस तरह से आपको एहतियात करनी पड़ती है, ठीक है जी। ये महज इत्तफाक है कि इतनी जल्दी हमें ये लिंक मिल गया और ये हो गया। सम टाइम जब आप जूनियर होते हैं डाउनलोडिंग में, डाउनलोडिंग भी याद रखिएगा एक बहुत बड़ा शोबा है, बहुत बड़ा एक आर्ट है, एक स्किल है प्रॉपर। अगर आप ये खाली डाउनलोडिंग स्किल सीख लें तो मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। आप सिर्फ डाउनलोड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर करके आप सेल करके तो आप अपना इनकम बहुत सारी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। डाउनलोडिंग को इतना इजी नहीं लीजिएगा, डाउनलोडिंग बाकायदा एक आर्ट है, एक स्किल है, तो जिसको आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर अब मैं इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ तो मुझे डाउनलोडिंग का पता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कई ऐसे सॉफ्टवेयर की डिमांड आ जाती है जो नेट से नहीं मिल पाते। तो नेट से भी सर्च करना एक आर्ट है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं वो सॉफ्टवेयर ढूंढने में, फिर उसको डाउनलोड करने में, तो तब जाके डाउनलोडिंग होती है। तो अच्छा, अब ये तो काफ़ी टाइम देखें, यहाँ लिखा 1 आवर, ये 1 घंटा लेगा डाउनलोडिंग में। 1 घंटा लेगा तो ये डिपेंड करता है, ये जल्दी भी हो जाता है, 10 मिनट में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड पर और आपके PC की स्पीड पर कि आपका PC कौन सा है और नेट कौन सा है। तो ये 10 मिनट में भी हो सकता था, अभी ये 60 मिनट्स कह रहा है, ये 1 आवर कह रहा है। अच्छा, ये जब हो जाएगा तो कहाँ जाएगा और इंस्टॉलेशन क्या चीज़ है, ये तो अभी डाउनलोडिंग हो रही है। जब कोई भी चीज़ हम नेट से डाउनलोड करते हैं, ये देखें, ये जो मेन फोल्डर होता है ये वाला, एक गौर करें, ये वाला ये फोल्डर यहाँ पर होता है। मेरे PC में ये नीचे चला गया था, यहाँ डाउनलोड फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी पर MS ऑफिस लिखा, ये तमाम चीज़ें मैंने डाउनलोड की हुई है, ये डाउनलोड फोल्डर। तो MS ऑफिस यहाँ पर आ जाएगा, उसे डबल क्लिक करके उसकी एग्जीक्यूट फाइल जो एग्जी फाइल होती है उसको डबल क्लिक करके चला लेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो जब हम डाउनलोड कर लेते हैं कोई चीज़ तो उसके बाद हम उसे इंस्टॉल करते हैं, तब जाके वो हमारे PC में आती है। तो ये तो था सॉफ्टवेयर का तरीका हमने सीखा। इसी तरह अब हम YouTube पे जाने की कोशिश करते हैं। अगर YouTube चल गया तो आपको वीडियो डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ। देखिए, ये काम मोबाइल पे अक्सर स्टूडेंट कहते हैं जी ये मोबाइल पे हो जाता है, मोबाइल पे इजी है, लेकिन याद रखें अपने मार्केट में सस्टेन करना, अपने जॉब करनी है प्रोफेशनल, तो मोबाइल पे काम नहीं होता। कोई भी दुनिया का ऑफिस नहीं है जिसमें मोबाइल पे काम होता हो। ऑफिशियल वर्क जो ऑफिशियल वर्क है वो आपका PC पर या लैपटॉप पर ही होता है। तो PC और लैपटॉप के वर्जन्स, जो सॉफ्टवेयर के वर्जन और होते हैं मोबाइल के वर्जन, और मोबाइल में तो डाउनलोडर सॉफ्टवेयर होते हैं, डाउनलोड करने के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर, हेल्पिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। वो ऑलरेडी हर मोबाइल में तकरीबन 100% वो इंस्टॉल्ड होते हैं कंपनी की तरफ से, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होती। आपको पता ही नहीं होता कि आपको, क्योंकि आपके पास कोई वो नहीं आई होती, कोई हर्डल नहीं आती, तो आप डाउनलोड कर लेते हैं, आप खुश होते हैं। हमें तो डाउनलोडिंग आती है। तो जब आप जॉब करने जाते हैं वहाँ पे तो PC, लैपटॉप भी बहुत कम है। मोस्टली पूरी दुनिया में 95% PC यूज़ होता है, PC पे काम होता है, प्रोफेशनल काम PC पे होता है। लैपटॉप पे भी उससे हल्का वर्जन होता है, फिर उससे और नोयत या टाइप चेंज होती है, तो वो मोबाइल पे काम होता है। तो खैर, इसमें हम अब सीखने जा रहे हैं। देखें जी, ये कोई भी वीडियो, जैसे ये वीडियो है, हम इस चाहते हैं कि ये डाउनलोड हो जाए। अब मोबाइल पे तो इजी है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ डाउनलोड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, लेकिन हर वीडियो पे इस तरह से यहाँ डाउनलोड लिखा नहीं होगा। कुछ पे नहीं आएगा तो फिर हमें IDM एक बहुत ही मशहूर सॉफ्टवेयर है, वो पहले डाउनलोड करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। वो मैं भी दिखाता हूँ कि कैसे और कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ IDM करेंगे तो ये लिखा आ गया IDM फ्री फुल वर्जन विद सीरियल की। तो यहाँ पे जाएंगे, फिर इसको, अभी इसकी सर्चिंग वेबसाइट आएगी, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। वैसे तो राइट क्लिक करके न्यू विंडो में ओपन करना चाहिए था असूलन, लेकिन मैंने यहाँ पे ही कर दिया है। तो यहाँ पहले ये एक हेल्पिंग सॉफ्टवेयर है IDM, ठीक है जी। और ये यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। जब इसे डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल हो गया तो जब ये वीडियो चल रही होगी तो इसके यहाँ पर कहीं यहीं पे, यानी किसी भी जगह, इस जगह या इस जगह डाउनलोड लफ्ज़ लिखा आएगा। अगर यहाँ ना आया तो वो फिर उस सॉफ्टवेयर की मदद से ये कोई भी वीडियो
हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से वीडियो डाउनलोड करते हैं। सॉफ्टवेयर भी आपको डाउनलोड करना सिखा दिया मैंने, ये ऑलरेडी हो रहा है, अभी इसका 1 आवर लिखा आ रहा है। और कहाँ पे आता है और कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी आपको। इसी तरह टेक्स्ट वीडियो या गेम है, जो गेम लवर हैं ज़ाहिर है वो गेम करेंगे, तो गेम का नाम ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम मतलब मैंने पज़ल लिख दिया कि पज़ल जो है ना, पज़ल गेम ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं लिखेंगे, वो फिर ऑनलाइन प्ले के लिए दे देगा। तो ऑनलाइन फ्री, ऑनलाइन डाउनलोड हम लिखेंगे गेम्स DOWN डाउनलोड फॉर पीसी। अब ये भी बताना पड़ता है उसे, पीसी और फिर विंडो भी बतानी पड़ती है कि विंडो 10 के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। तो इस तरह से गेम ये है। तो गेम्स भी हम इसी तरह डाउनलोड कर सकते हैं। गेम के बारे में मैं आपको मशवरा दूंगा कि गेम जो है वो ऑनलाइन खेलें, चाहे वो पीसी में खेलें या फिर अपने मोबाइल में। तो ऑनलाइन खेलें का अपना रुझान बनाएं, डाउनलोड ना करें। डाउनलोड से गेम्स, क्योंकि हम फ्री डाउनलोड कर रहे होते हैं, ये भी जहन में रखें। तो डाउनलोडिंग के साथ ही वायरस के शदीद ख़तरात होते हैं हमारे कंप्यूटर में आने के। और जो फ्री वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं वो एंटीवायरस का, वो खुश हो रहे होते हैं जी हमारा एंटीवायरस हमारे पीसी में लगा हुआ है, बड़ा अच्छा। जो आपने परचेज़ ही नहीं किया तो फिर आपको मसाइल आते हैं। फ्री जो है वो वर्जन आपकी इतनी प्रोटेक्शन नहीं करता। तो इस तरह से ये हमारी ये गेम है, देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मुख्तलिफ गेम्स आ गई जो भी हमने डाउनलोड करनी होगी। जो हर एक का अपना शौक़ होता है, उस पर क्लिक करेंगे और उसका लिंक ढूंढेंगे कि कहाँ पे डाउनलोड लिखा आ जाए। वहाँ पे डाउनलोड अगर आ गया तो वो फिर हम क्लिक कर लेंगे। ये आ रहा है पाकिस्तान के लिए है या यूके के लिए है, यूएस के लिए है। तो हमने कहा जी पाकिस्तान के लिए है, गेट फ्री लिखा आ रहा है। तो यहाँ कहीं पे डाउनलोड लफ्ज़ ढूंढेंगे तो वहाँ पे क्लिक कर लेंगे डाउनलोडिंग के लिए। अभी ये यहाँ पे डाउनलोडिंग नहीं आ रहा, ठीक है जी। फिर बैक पे जाएंगे, फिर कोई और इसी तरह की गेम देखेंगे, उसको डाउनलोड। इस तरह से हम टेक्स्ट और वीडियो, ऑडियो और सॉफ्टवेयर, ये तीन हमने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना सीखा। यहाँ से वीडियो के बारे में मालूमात ली, ये मैंने IDM के बारे में आपको बताया। और यहाँ पे हमने गेम सेम इसी तरह। अगर कोई भी बुक है, आपने नोट्स लेने हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, इंटर में, BA में, BSc M में कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने कोई नोट्स हैं, कोई बुक है, कोई किताब, कॉपी, कुछ भी, तो वो आप वो भी पहले तो सर्च करेंगे ना। पहली वीडियो ही मेरी इंटरनेट के बारे में सर्चिंग ब्राउजिंग है, वो आपको देखनी चाहिए सीरियल से। सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको बेहतर रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं बांगे-दिरा। तो ये अल्लामा इकबाल की जो बुक बांगे-दिरा, उसको बांगे-दिरा, बांगे NG बांगे-दिरा, बांगे-दिरा, ठीक है जी। ये बांगे-दिरा आ गई, ठीक। अब इस तरह से कोई किताब है, कोई भी नोट्स हैं, जैसे इल्म की दुनिया है, उस पर आप चले जाएं तो आपको हर तरह के नोट्स मिल जाते हैं। इस तरह से कोई वेबसाइट अगर आपको पता है तो वहाँ से, अदरवाइज़ फिर आप ओपन सर्चिंग करते हैं गूगल के ऊपर यहाँ पे। तो जो भी आपको रिक्वायर्ड हो वो उसकी ऑडियो, वीडियो या फिर टेक्स्ट बुक जो है या नोट्स। अब देखें ये आ गया, ठीक है जी। अब जब ये आ जाती है बुक कोई भी, तो हमें पीछे ही फ्री डाउनलोड लिखना चाहिए था। या हमें इससे मांग रहा है कि आपने इसके फेसबुक पे जाना है। तो यहाँ पे कहीं भी अगर ये कोई भी बुक है, फ्री डाउनलोड अगर लिखते हैं तो वो आ जाता है। तो फिर वहाँ पे हमने डाउनलोड लफ्ज़ देख कर वहाँ पे डाउनलोड करेंगे। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।